स्टैंडर्ड है भाई। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के साथ। चैप्टर नंबर 1 है हमारा रियल नंबर्स। अब ये चैप्टर ना रियल नंबर्स के कुछ जो टॉपिक्स हमारे कुछ टॉपिक्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 6 7 स्टैंडर्ड में। उसी के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंटिन्यूएशन है जो हम लोगों ने पढ़नी है इसके अंदर चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे रियल नंबर्स। हमारा जो चैप्टर है वो हमारा डिवाइड हो रखा है नंबर ऑफ पार्ट्स में। पहला जो उसका हमारा पार्ट है वो पार्ट है बेटा हमारा उसका HCF एंड LCM का। दूसरा जो हम लोग इसके अंदर पार्ट कवर करेंगे वो हम करेंगे बेटा कॉम्पोजिट नंबर का। तीसरा पार्ट हम लोग जो इसके अंदर कवर करेंगे वो हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर इररेशनल नंबर्स। अब बोलोगे सर हम 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं HCF LCM। हाँ भाई HCF LCM है हमारा बहुत ही इजी टॉपिक है, 6 7 8 में पढ़ चुके हो। मेजरली इसके अंदर हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स आती है, बट हम लोग क्या करेंगे पहले इसके बेसिक्स करेंगे कंप्लीट, फिर दोबारा से हम जाएंगे इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। फिर उसके बाद हम लोग अगर देखें फिर हमारा कॉम्पोजिट नंबर और फिर हमारा टॉपिक कवर होगा हमारा इररेशनल नंबर। एक और टाइप है हमारे इसके अंदर जिसके अंदर होता है कोई भी आपको एक नंबर गिवन होता है उसकी पावर n गिवन होती है और बोलता है कि चेक करो कि हमारा 0 सेंड कर रहा है या नहीं कर रहा। स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे हमारे पहले टॉपिक से जो कि आपके पास है बच्चे HCF एंड LCM। अब हमें पता है HCF क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की अगर हम बात करेंगे HCF हमारा बेटा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और अगर हम LCM की बात करेंगे तो LCM हमारा क्या होगा बेटा लोएस्ट या कितनी बुक्स में लीस्ट लिखा होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हम लोगों ने इन दोनों चीजों को पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन से। पहला आपको HCF और LCM निकालना है 6 and 20 का। तो यहाँ पे हमें जो HCF और LCM निकालना है 6 and 20 का, तो कैसे करना है आपको पहले 6 के फैक्टर्स लिखने हैं। 6 हमारा क्या होता है बेटा 2 into 3। एक और बात ध्यान रहे कि जो भी मैं फैक्टर्स लिखूंगा वो सारे के सारे फैक्टर्स हमारे क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स में ही लिखने हैं। मतलब कि 6 को 6 into 1 मत लिख देना क्योंकि 6 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। पता होगा सबको प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम हमारा कौन सा नंबर होता है वो नंबर जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं नंबर इटसेल्फ एंड 1। फिर हम बात करेंगे 20 की। 20 मुझे पता क्या होता है 4 5 सा। अब भाई इसको 4 5 सा नहीं लिखना, क्यों क्योंकि 4 जो प्राइम नंबर नहीं है। तो 4 को हम कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 5। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 20 के फैक्टर्स आ जाएंगे। तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि फैक्टर्स हमारे निकल गए हैं। अब हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। तो बेटा जब मेरे को HCF निकालना है तो HCF में हमारे पास क्या आता है फैक्टर आता है। तो यहाँ देखेंगे फैक्टर कॉमन क्या है, हमारे पास 2 कॉमन है दोनों के अंदर। तो जब भी हम फैक्टर की बात करेंगे तो उस केस में आपको क्या लेना है कॉमन की लीस्ट पावर, तो दैट इज 2 raised to the power, तो 2 आ जाएगा हमारे पास HCF। और 3 और 5 में कॉमन कुछ भी नहीं रहेगा। कॉमन की अगर बात करें 3 और 5 में तो 1 ही रहेगा। सो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 raised to the power 1 into 1 which is equals to 2। अगर हम LCM की अब बात करेंगे तो LCM में क्या होगा हमारे पास कॉमन क्या है 2 की पावर्स है। तो पहला वहां पे 2 raised to the power 1 है, यहाँ पे 2 स्क्वायर है। तो इसमें से मैक्सिमम क्या हुआ क्योंकि हम लोग मल्टीपल की बात करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2 स्क्वायर। एंड बचे हुए फैक्टर्स हमारे पास क्या है एक 3 बचा और एक यहाँ 5 बचा है। ये दोनों फैक्टर्स भी हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो हमारे पास आंसर आएगा 4 3 एंड देन इंटू 5 आ जाएगा ये। सो 4 3 12 इंटू 5 ये आ जाएगा। नेक्स्ट दैट इज 60। अब हम बात करते हैं एक और नंबर की 15 एंड 100 की बात करते हैं। हमें इसके लिए HCF एंड LCM निकालना है। अगर मैं यहाँ पे 15 ले रहा हूं तो 15 हमारा किसके इक्वल होगा 15 के फैक्टर्स हमारे क्या आ जाएंगे दैट इज 3 into 5। और अगर 100 की बात करेंगे तो 100 के फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं 25 4 10 10 तो 25 4 25 हमारे पास बेटा कितना होता है 5 स्क्वायर और 4 हमारे पास कितना होता है दैट इज 2 स्क्वायर। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या हो गए 100 के 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे HCF की बात करेंगे तो HCF हमारे पास क्या होता है कि जो भी हमारा कॉमन जो प्राइम फैक्टर है उसको हम पकड़ेंगे। कॉमन प्राइम नंबर हमारे पास क्या दोनों में 5 है और फैक्टर है तो इसलिए लीस्ट लेंगे हम लोग तो 5 raised to the power 1 ये हमारे पास HCF आ जाएगा। और अब बात करते हैं हम लोग LCM की। तो LCM में क्या होगा कॉमन प्राइम नंबर क्या हमारे पास 5 है
इसकी हाईएस्ट पावर दैट इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग प्राइम नंबर्स कौन कौन से हमारे क्या 3 रह गया लेकिन 2 स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग नंबर्स ये हमारे पास आ जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 4 25 4 100 100 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 300 क्लियर है बच्चे सभी को कुछ और नंबर्स लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए सपोज लेते हैं एक नंबर हमारे पास 404 है एंड दूसरा नंबर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 96 तो 96 के पहले फैक्टर्स बनाते हैं 96 के बच्चे फैक्टर्स बनाओ देखो मुझे तो पता है यार कि 96 हमारा 32 3 होता है बट कुछ बच्चों लोगों को डायरेक्टली नहीं कर पाते तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि फैक्टर्स हम लोग इसी मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं बेटा पहले 2 से करेंगे ये 48 आएगा फिर 2 से करेंगे 24 2 12 2 6 2 3 3 1 सो हमारे पास क्या आ गया 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 अच्छा एक चीज और कोई बच्चा सोच रहा होगा कि पहले 2 क्वेश्चन में तो डायरेक्ट कर दिया था यहाँ पे क्यों करा बेटा आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे प्राइम फैक्टर्स निकाल के दिखाने हैं अगर तो भाई देखो पूरे अगर आपको पूरे 100 और 100 चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी सारे के सारे क्योंकि हमें टीचर को कोई भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं देनी कि टीचर हमारे क्या कर सके मार्क्स को डिडक्ट कर सके नेक्स्ट बात करेंगे हम 404 की तो 404 2 से डिवाइड करेंगे 202 फिर 2 से करिए 101 101 और फिर एंड में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास सो ये हमारे पास बन जाएगा बेटा 2 स्क्वायर इंटू 101 अब HCF निकालना है हमें HCF यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 5 है यहाँ पे हमारे पास 2 स्क्वायर है लीस्ट क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4 तो HCF हमारे पास 404 एंड 96 का कितना आ जाएगा दैट इज 4 अगर हम बात करेंगे बच्चे LCM की तो 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड 2 स्क्वायर में मैक्सिमम हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 हैंडराइटिंग भाई मेरी थोड़ी सी साफ है नेक्स्ट है जो रिमेनिंग जो हमारे नंबर्स हो गए साथ में हमारे तो ये हमारे पास आ जाएगा 32 रेज़ टू मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 101 96 इंटू 101 विच इज इक्वल्स टू 9696 क्लियर है सभी को नेक्स्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स की अब वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे इसमें किस टाइप के रहेंगे सपोज हमारे पास 3 दोस्त हैं अब सबकी बच्चों की हाइट अलग अलग रहती है अब जब सब बच्चों की हमारी हाइट अलग है तो उस केस में क्या होगा जब हम ऐसे मूव करेंगे अब मैं मूव कर रहा हूं तो सबके जो फुटस्टेप्स रहेंगे उन सबके अंदर क्या रहेगा जो डिस्टेंस रहेगा हमारा सबका डिस्टेंस अलग अलग रहेगा अब मैं 5'8" हूं तो सपोज मेरी हाइट छोटा रहेगा मेरे फ्रेंड 6 फीट है वो वॉक करेगा तो क्या होगा उसका जो लेग ऐसे रखेगा आगे की तरफ जब मूव करेगा तो वो डिस्टेंस क्या होगा हमारा ज्यादा होगा तो इसके बेसिस पे जो हमारे पास क्वेश्चन रहता है सपोज 2 फ्रेंड्स दे आर मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ 2 दोस्त हैं हमारे क्या कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं A takes 12 minutes to complete 1 round and B takes 15 minutes to complete 1 round ठीक है अब यहां पे हमें निकालना क्या है तो यहां पे A takes 12 मिनट्स B takes 15 मिनट जब उसके आसपास पूरा हमें एक राउंड पूरा लगा लेंगे सो क्वेश्चन में आएगा फाइंड द डिस्टेंस और फाइंड यहाँ पे सॉरी डिस्टेंस या टाइम ले रहे हैं फाइंड द टाइम इन विच दे बोथ विल मीट टुगेदर सपोज अगर ये हमारे पास एक गेट है यहाँ पे हमारा पार्क का A स्टार्ट कर रहा है उसको पूरा पहुंचने पे यहाँ पर 12 मिनट्स लग रहे हैं B को पूरा यहाँ पे पूरा एक 1 राउंड लेने के लिए 15 मिनट्स पहुंच लग रहे हैं तो नेक्स्ट व्हेन विल दे मीट टुगेदर तो क्या बच्चे बताओ मेरे को क्या वो नियर टाइम में मिलेंगे मतलब कि 12 और 15 से कम टाइम में दोनों एक दूसरे को मिलेंगे या दोनों आगे जाके कहीं मिलेंगे आगे जाके मतलब कि किसी ने मानो फर्स्ट में 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ऐसे हमारे बीच ले भी रहेगा तब जाके कहीं आगे जाके क्या करेंगे दोनों के दोनों मीट करेंगे तो जब हम फ्यूचर के बारे में बात करते हैं आगे जाके जब मीट करेंगे दोनों के दोनों तो वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों से क्या होगा बड़ा होगा तो उस केस में वो नंबर इन दोनों का क्या होगा मल्टीपल और जहां वर्ड मल्टीपल आ गया तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे तो 12 के हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा 2 स्क्वायर इंटू 3 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 3 इंटू
5 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करें एलसीएम की, तो दोनों में कॉमन क्या बच्चे 3, ऊपर हमारे पास क्या नंबर रह गया 2 स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 5। सो दिस इज 3 इंटू 4 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो दोनों के दोनों कहाँ मिलेंगे, 60 मिनट बाद दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे। इसी क्वेश्चन की एक्सटेंशन आती है, उसमें क्या करता है, सपोज दे बोथ टुगेदर स्टार्ट एट 8 AM, दोनों के दोनों एक साथ सुबह 8 बजे वॉक करने स्टार्ट करते हैं। व्हेन विल दे मीट टुगेदर, दे विल मीट ईच अदर आफ्टर 60 मिनट्स। तो 8 बजे एक साथ स्टार्ट करा था, इसमें 60 मिनट्स को ऐड कर देंगे, तो दे विल मीट टुगेदर अगेन एट 9 AM। ये आ जाएगा हमारा। क्लियर है सभी को? डाउट होगा कुछ मुझे व्हाट्सएप डाल देना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। एल्स कमेंट बॉक्स में डालना, कमेंट बॉक्स वाला ज्यादा इजी रहेगा। व्हाट्सएप पे हर एक को कॉल करके समझाना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम है। ये रिप्लाई व्हाट्सएप में, यहाँ पे अगर वीडियो में यूट्यूब में नीचे डाल दो कमेंट्स में, कोई ना कोई हमारा भाई बंधु जरूर रिप्लाई कर देगा उसके लिए। डन। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी प्रॉब्लम के लिए। अब यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम लेते हैं जो इसके अंदर जो रिपीटेडली हमारी यूज होती है, आती है पेपर के अंदर। वो क्या है, सपोज करते हैं हमारे पास 3 सिग्नल्स हैं, सिग्नल ए, सिग्नल बी एंड सिग्नल सी। अब सिग्नल ए टोल, टोल यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखा आएगा 3 सिग्नल्स टोल एट सो एंड सो टाइमिंग्स। तो टोल का मतलब ये समझ सकते हो कि ग्रीन लाइट हो रही है वहां पे हमारी। तो सपोज करते हैं एक हमारा हो रहा है बेटा 12 मिनट्स पे, 9 मिनट्स, 12 मिनट्स एंड 18 मिनट्स। 3 सिग्नल्स हैं, ये हर पहला वाला कब हो रहा है 9 मिनट्स पे टोल, मतलब हर टोल आपका वो क्या हो रहा है ग्रीन हो रहा है, या वहां पे टोलिंग बूथ जो पार्किंग के अंदर देखते हैं वो हमारा अप एंड डाउन हो रहा है। बी वाला हमारा है 12 मिनट्स, सी हमारा कितना है 18 मिनट्स है। सो बोलता है व्हेन विल दे टोल अगेन, व्हेन विल दे टोल अगेन, या व्हेन विल द 3 गेट्स और टोल अगेन। तो इसका मतलब क्या है, वो किसी फ्यूचर टाइम में जाकर आपस में क्या करेगा, वहां पे तीनों एक साथ ग्रीन होंगे या एक साथ हमारे ऊपर हो जाएंगे। तो फ्यूचर के लिए निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे बच्चे, एलसीएम लेंगे। 9 हमारे पास किसके लिए होता है 3 स्क्वायर, 12 हमारा कितना होता है बेटा 3 इंटू 2 स्क्वायर, 18 हमारे पास कितना होता है 3 स्क्वायर इंटू 2। तो एलसीएम की हम बात जब भी करेंगे तो उस केस में क्या रहेगा, कॉमन, कॉमन क्या है 3। इसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है बेटा, दैट इज 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग, यहाँ पे 2 स्क्वायर एंड 2, तो मैक्सिमम क्या है इसमें 2 स्क्वायर। सो दिस इज 9 4 जा 36। सो दे विल ऑल टोल टुगेदर आफ्टर 36 मिनट्स। अगर पहली बार टोल तीनों के तीनों सपोज 9 AM पे हो रहे हैं, तो नेक्स्ट कब होंगे, इसी के अंदर हम लोग 36 मिनट्स को ऐड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 9:36 AM। क्लियर है बात सभी को? इसी में और चेंज क्या होगा, मिनट की जगह वो हो सकता है वहां पे सेकंड बोल देगी मैम। तो इतना सा हमारा सिर्फ इसके अंदर क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा बेटा। नेक्स्ट जो वर्ड प्रॉब्लम जो हमारी बेटा इसके अंदर हमारी यूज होगी, वो हमारी यूज क्या हो जाएगी, सपोज करते हैं आपके पास कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जब लोग बर्फी की शॉप ले लेते हैं। एक हमारी स्वीट शॉप है, तो स्वीट शॉप में हमारे पास 84 काजू की बर्फी है एंड 126 लड्डू हैं। तो वहां पे हम देखते हैं ना सबने ऐसे स्टैक्स लगाए होते हैं, तो हमें इन सबके लिए क्या करना है, हमें ऐसे स्टैक्स लगाने हैं, या सबको मेरे को क्या करना है, रो के अंदर मेरे को इन सबको अरेंज करना है। सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रोज दैट आई हैव टू मेक, या फाइंड द नंबर ऑफ स्वीट्स इन वन रो। तो मुझे क्या करना है, अगर बोलेगा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्वीट्स इन वन रो, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों के लिए HCF निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ रोज होगी वो इनसे क्या होंगी कम। हम एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे कि हमारे पास 10th स्टैंडर्ड में एज्यूम करते हैं 96 स्टूडेंट हैं और 9th में मेरे पास 80 स्टूडेंट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं असेंबली के अंदर हम लोग क्या करते हैं, असेंबली में जब बच्चे खड़े होते हैं सबको सब रोज में खड़ा कर देते हैं, तो आपका क्या होता है, रोज ऐसे हमारी चीजें चलती रहेंगी। तो ऐसे ही इस केस में भी हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे भी हम HCF निकालेंगे, तभी मुझे पता चल पाएगा कि कितनी रोज बनेंगी।
इसमें भी HCF निकालना है, इसमें भी क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्लियर है ये चीज? एक और एग्जांपल, हमारे पास कोई भी एक रूम है, रूम हमारा ज्यादातर जो रूम साइजेस रहते हैं वो हमारे रेक्टेंगुलर रहते हैं। तो आपके पास एक रूम है जिसकी डायमेंशंस 10 मीटर इंटू 7 मीटर्स है, 10 मीटर्स इंटू 7 मीटर्स, एंड मेरे को इसकी फ्लोरिंग करने के लिए हमें वहां पे क्या करना है, स्क्वायर शेप्ड टाइल्स लगानी है। क्या करना है हमें वहां पे, स्क्वायर शेप्ड टाइल्स लगानी है, स्क्वायर शेप्ड टाइल्स हम लोगों को इस फ्लोर पे लगानी है। सो फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स टू बी यूज्ड, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स टू बी यूज्ड। ये हमने 8th स्टैंडर्ड में करा था। नंबर ऑफ टाइल्स अगर हमें चाहिए तो उसमें हम क्या करते थे, हम वहां पे लगाते थे एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। अब फ्लोर का एरिया निकाल रहे हैं तो फ्लोर हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते थे तो इजी रहेगा हमें कैलकुलेशन के लिए। डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल कौन सी शेप की है, स्क्वायर की, लेकिन डायमेंशन तो है ही नहीं। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइल के डायमेंशन निकालने के लिए मुझे इन दोनों के लिए हमें HCF निकालेंगे, क्योंकि HCF फैक्टर है हो जाएगा। टाइल क्या होती है, छोटा पार्ट है, इसलिए क्या लेना पड़ेगा हमें, फैक्टर लेना पड़ेगा। तो 1000 के हमारे पास फैक्टर हो जाएंगे बेटा 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। 700 के हम लोग फैक्टर लेंगे तो 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अब मुझे लेना क्या है, मुझे यहाँ पे HCF लेना है। HCF लेंगे तो कितना होगा, 2 क्यूब इंटू 2 स्क्वायर में लीस्ट क्या है 2 स्क्वायर, 5 क्यूब एंड 5 स्क्वायर में लीस्ट क्या है 5 स्क्वायर, 4 इंटू 25, दिस इज 100। तो एक टाइल की जो साइड है वो हमारे पास कितनी आ गई, 100 सेंटीमीटर, एंड स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दैट इज साइड इंटू साइड, सो दिस इज 100 इंटू 100। कैंसिल करिए, सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 70 टाइल्स आ जाएगा। क्या आ गया हमारे पास, 70 टाइल्स। कमेंट बॉक्स में डालो सर मुझे और क्वेश्चन चाहिए, गिव मी मोर क्वेश्चंस, मैं और क्वेश्चंस आपको पिंग कर दूंगा इसके अंदर। आई होप हम लोगों ने अभी तक ये टॉपिक कवर अप करा है, आप लोगों को समझ आया होगा बेटा। कोई टॉपिक में दोबारा से कोई प्रॉब्लम रहेगी वीडियो को दोबारा से रिविजिट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।